हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी को मिले। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट एंड डिवाइन है। बिकॉज इस रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा कि जो लॉर्ड शिवा है, ठीक है, वो लॉर्ड शिवा इस सावन के टाइम पे, क्योंकि आप जानते हैं कि सावन शुरू हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, बहुत ही पाक टाइम, बहुत ही प्योर टाइम शुरू हो चुका है। तो आपको ये जो सावन है, ये जो लॉर्ड शिवा है, ठीक है, शिव जी जो है आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, मैसिव अबंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी शिफ्ट्स भेज रहे हैं और कैसे उस एनर्जी शिफ्ट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। कैसे उस चीज़ को आपको डाउनलोड करना है, किस किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है और किस किस चीज़ को आपको कर लेना चाहिए इस ब्यूटीफुल टाइम में, सावन के टाइम में। तो ये डेफिनेटली आपकी सावन स्पेशल रीडिंग है जो कि आप कभी भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकते हैं, ठीक है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, या कोई भी आपका एज ग्रुप है, आप आराम से देख सकते हैं। आप अपने लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 पाइल है तो 2 पाइल अपने लिए देख लीजिए, 1 पाइल किसी और के लिए देख सकते हैं, है ना, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, किसी के लिए भी, फ्रेंड्स हो गए, किसी के लिए भी, ओके। और चाहे तो रीडिंग को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका कर्मा वैसे ही डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अलाइन हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, क्रश से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, अपने लिए भी या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा फ्रॉड से। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि क्या ये मेरा सपना पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या शिव जी इस चीज़ में, लॉर्ड शिवा जो है मुझे इस चीज़ में हेल्प करेंगे या नहीं। तो आप अगर कुछ भी डायरेक्टली लॉर्ड शिवा से पूछना चाहते हैं तो आप आज डायरेक्टली अपने पाइल में उनसे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली शिव जी से, लॉर्ड शिवा से मिलने वाला है, वो भी द बुक ऑफ आंसर के थ्रू। तो रीडिंग जब आपकी होगी उसके लास्ट में, जैसे हम रीडिंग पे पहुंचेंगे, उसके लास्ट में आप एक एक करके अपने 3 क्वेश्चंस मन में सोचेंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं लॉर्ड शिवा से पूछकर निकालूंगी। तो हुआ ना, आपको डायरेक्टली मैसेज मिलेगा लॉर्ड शिवा से, ठीक है। और जो भी गाइडेंस होंगे उसके पीछे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, गाइड करने के लिए। इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। 1111 लिख कर टाइप कर लीजिए, एक दूसरे को जो है ग्रीट कर सकते हैं, हैप्पी सावन लिख कर भी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। मैं फिर से बोल देती हूँ कि 1 से ज़्यादा पाइल आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे है, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है यहाँ पे आदि योगी, दिस इज फॉर पाइल 1। फाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, फॉर्स फाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका गंगा का। टाइम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और अपनी रीडिंग जो है एंजॉय कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है कुंडलिनी योगा का, ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 3। ऑलराइट, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल आदि योगी कार्ड को। सो इससे भी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि आखिर आपने इस कार्ड को क्यों चूज़ किया और इस कार्ड ने आपको क्यों चूज़ किया है। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जल्दी से लॉर्ड शिवा का नाम ले लीजिए, या जिस भी पावर को आप मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस और
चीज़ें भेज रहे हैं, जो भी चीज़ें भेज रहे हैं वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाए और सभी लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, 1111 टाइप करके एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स जो है आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। मैं कुछ और भी कार्ड्स दूंगी, यहाँ पे 3 कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स तो मैंने लिए हैं, लेकिन ये सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। एंड सबसे पहले देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी का। मतलब ये जो सावन स्पेशल है, या जो आगे आने वाला मंथ अगस्त है, या फिर कह सकते हैं लास्ट जुलाई से ही आपके लाइफ में कुछ बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आदि योगी कार्ड आपने चूज़ किया है, तो ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी पाथ पे हैं वही पाथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ये ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे भी यही पाथ चूज़ करना चाहिए था, अगर मैं ये पाथ चूज़ कर ली होती तो आज भी मैं अपने कज़न सिस्टर की तरह, कज़न ब्रदर की तरह यहाँ होती, वहाँ होती, इस पोजीशन पे होती, उस पोजीशन पे होती। तो ये कंपैरिजन मत कीजिए, बिकॉज आप जिस चीज़ को चूज़ किए हो, ठीक है, आप एकदम परफेक्ट है, ओरिजिनेटर है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद का अपना कुछ क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आप खुद का ही एक कह सकते हैं कि लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का बिजनेस करना। अगर किसी ने आपको जॉब नहीं दी तो आप खुद ही जो है जॉब क्रिएट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो काम वो है वो बहुत इन्हांस होगा, वो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है क्या करोगे, जॉब दोगे। ऐसा भी पोटेंशियल आपके अंदर है। इसमें टाइम लग सकता है 3-4 साल, 5 साल, 6 साल का, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है आपके अंदर डाली जा रही है अभी ही इस सावन के टाइम पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर का जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो ये बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। और जो आपके लॉर्ड शिवा है वो आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। मतलब ऐसी जर्नी शुरू हो रही है जिसमें कि फिजिकल जर्नी भी आपकी हो सकती है। हेल्थ बहुत अच्छा होगा, अगर अप्स एंड डाउन से तो हेल्थ ठीक हो जाएंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो भी अच्छा होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होगा इस महीने, जितना हो सके उतना ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वेलबींग भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका है रिमेन पॉजिटिव। किस किस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी आप अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए एनर्जी है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है या परेशान है, या किसी इंसान को आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, उस इंसान को पाना चाह रहे हैं, या फिर उस इंसान के साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं या कल्टिवेट करना चाह रहे हैं हैप्पीनेस, या अपने लाइफ में बहुत ही लंबे समय से आप खोज रहे हैं खुशियाँ, स्टेबिलिटी। लेकिन वो खुशियाँ, वो स्टेबिलिटी, वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने आप के साथ, अपने अंदर, अपने लाइफ में कभी फील हुआ नहीं। तो वो स्टेबिलिटी, वो स्पार्क, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए बस आपको पॉजिटिव रहना है। उसके बाद का क्या चेंजेस होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है कि आप वीडियोस देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, लेकिन शायद आप ट्रस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को कमेंट में लिखना है माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे उतना ही चीज़ें आप अपने लाइफ में डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि कैसे आपको जो ब्लेसिंग्स मिला उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने दिल को ओपन करके रखना है। ऐसा यूनिवर्स को कहना है कि मैं बहुत खुली हूँ, मैं बहुत खुला हूँ। ठीक है, आप जो भी मुझे देना चाहते हैं वो सब मेरे तरफ भेजिए, मैं बहुत प्यार से इस चीज़ को रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपका फोकस बढ़ रहा है, आपको कभी प्यार नहीं मिला तो एक डिवाइन लव आपको मिल रहा है। ठीक है, और आपके लिए इस महीने में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है सावन स्पेशल में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो है घूमने फिरने का चांस, ट्रैवल का चांस। दूसरा आपको मिल सकता है
फ्रिक्वेंसी ऑफ लव, लव की जो फ्रिक्वेंसी आपके लाइफ में है वो बहुत हाईएस्ट हो रही है। जैसे लोगों से आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपका जो करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो बहुत रोमांटिक हो रहा है। आर यू लुकिंग फॉर रोमांस? क्या आप रोमांस के लिए लोगों को खोज रहे हैं, किसी इंसान, परफेक्ट पार्टनर को? तो मैंने एक और रीडिंग डाला है, वो जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिए। मैंने वैसे बहुत सारे रीडिंग डाले हैं, लेकिन आपका कौन होगा आइडियल पार्टनर वो आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की कि सामने वाला इंसान अटेंशन दे, अफेक्शन शो करे, तो वो चीज़ यहाँ पे फाइनली मिल रहा है बिना कोई आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत प्यार करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो लॉर्ड शिवा आपकी तरफ भेज रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर पाए, तो आपको सेल्फ एक्सेप्ट करना होगा, अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर ध्यान देना होगा। ठीक है? और ये समय आ चुका है कि यूनिवर्स आपको बहुत नर्चर करेगा, बहुत पैम्पर करने वाला है। देन यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, मैंने बोला ना 10-15 दिन आप वेट कर लीजिए, 2 वीक के अंदर या कुछ वीक के अंदर आपके लाइफ में मुझे ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ब्लेसिंग्स जैसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई स्पार्क एंड शाइन, आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ ही दिनों के अंदर कुछ अच्छे दोस्त भी आपके बन सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे, जो आपके लाइफ में आपको इन्हांस करने में, हार्मनी लाने में, खुशियाँ लाने में, आपके जो फैंटेसी भरे ड्रीम्स है उसको पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। मतलब इस महीने मुझे सावन स्पेशल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो जान पहचान के लोग हैं वो लोग भी बहुत सपोर्टिंग होंगे, एज वेल एज जो अननोन लोग हैं उन लोगों के साथ भी आपका एक नया बाउंडिंग या अच्छा बाउंडिंग बन सकता है। न्यू लोगों के साथ भी आपका बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने वाले हैं अपने लाइफ में, या एग्जिस्टिंग वन है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक लॉयल पार्टनर या लॉयल दोस्त। ठीक है, ये चीज़ है। आपने शायद कभी इस चीज़ को माना ही नहीं है कि मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर मैं डिज़र्व करता हूँ एक ट्रू लव। आप ये मान लीजिए कि यस, मैं कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छे दोस्त, लविंग एंड केयरिंग पार्टनर, तो आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। पैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि छप्पर फाड़ के बरस सकते हैं, बहुत सारे पैसे धन दौलत आते हुए आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अबंडेंस, ये मैसिव अबंडेंस हो सकता है। ये प्रोफेशनल लाइफ की बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी की बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ आपका बहुत अच्छा होगा, हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर किसी को लेकर बहुत परेशान है कि काश वो ठीक हो जाते, काश सब कुछ अच्छा हो जाता, तो ये जो काश है ना, ये आपका रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, उनको खरोच भी नहीं आएगी, वो सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है इम्प्रूविंग हेल्थ, क्लैरिफाई हो चुका है कि यस, सामने वाला जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। आपको रोने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए, क्योंकि जो जर्नी है वो तो चलती है ना, तो वो चल रही है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेट क्लियरली। एक यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लॉर्ड शिव आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। वो कहना चाहते हैं कि क्या है जिसमें तुम स्टक हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन इसमें स्टक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम आप जिसके साथ कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आपका रिश्ता ही खराब है, आप रिश्ते को ही अच्छा करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इस इंसान के साथ जिसके साथ सब ठीक करना चाहते हैं उनके साथ आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। या फिर आप कहीं जॉब करने चाहते हैं या इंटरव्यू देने चाहते हैं, वहाँ पे आपको क्यों हटा दिया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा या कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो रुका हुआ काम है या कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर भी ले रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच भी जा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बहुत ख़राब हो गया, आपके पेरेंट्स के साथ ही ख़राब हो गया, तो आपका पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा होगा। बात यहाँ पे ये है कि अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। पहले ही कह दिया गया है कि अगर आप रिसीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में प्यार, अबंडेंस, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा ध्यान देना होगा, लोगों से अच्छे से बातें करनी होगी, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना होगा। इसीलिए इस चीज़ में कम्युनिकेशन भी आता है, क्योंकि कैसे आप ट्रीट करेंगे, बोल कर ही करेंगे ना, तो अच्छी बातें, अच्छी जुबानी होनी चाहिए आपकी,
इसलिए आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा अगर आप कम्युनिकेट करते हैं प्यार से और क्लियरली तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रोमांस की एनर्जी है। मुझे तो क्लियरली शुरू से ही दिखाई दे रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिश्ता है या किसी को आप चाह रहे हैं, कोई आपका क्रश है, कोई पार्टनर है जिसको आप अपना बना लेना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, तो वो इंसान आपके लिए बहुत रोमांटिक हो रहा है ये ब्यूटीफुल टाइम में, सावन के टाइम में। ठीक है, बहुत रोमांटिक आपका रिश्ता। देखिए इससे बेहतर टाइम क्या होगा जब आपका लाइफ रोमांटिक हो। तो यस, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक बहुत रोमांटिक टाइम या रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी सर्कल हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हैं, तो इन फ्यूचर आप एक बहुत आउटगोइंग पर्सन हो सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाना। एक्चुअली बात ये था ना कि आपको वैसे लोग ही नहीं मिलते थे कि जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सके, घुल मिल सके। अब ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आप घुल मिल जाएंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अगर आपका माहौल टॉक्सिक भी है, कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट है या फिर कहीं वर्क कर रहे हैं, टॉक्सिक है, तो मन नहीं लगता आपको क्योंकि टॉक्सिक लोग हैं। काम अच्छा है आपका, वर्क अच्छा है, लेकिन टॉक्सिक लोग हैं, तो अब वो टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद के साथ आ रही है और लोगों के साथ भी आ रही है। ठीक है, कोई आप काम बड़े लगन से करते थे लेकिन सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो अब आपका काम अच्छा भी हो रहा है जिसकी वजह से डिटॉक्सिफाई हो जाओगे। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए आई एम अलाइन विद द डिवाइन, क्योंकि जब आप इस चीज़ को लिखेंगे कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, तभी तो डिवाइन आपको सब कुछ दे पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बहन से, ठीक है, बात नहीं करोगे तो कैसे वो सीक्रेट्स जो आपको बताने वाली है वो नहीं बता पाएंगी। देखिए जब तक आप बात नहीं करेंगे वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सिस्टर है उनके पास कुछ सीक्रेट है जो कि आपको बताएंगी, तो वो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा वो सीक्रेट। तो जब तक आप कम्युनिकेट अपने सिस्टर से नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तब तक आपको वो सीक्रेट नहीं पता चलेगा। सीक्रेट नहीं पता चलेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी सिस्टर हुई लाइक यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट होंगे ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। इसलिए कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। इसलिए लिखिए यहाँ पे कमेंट में कि मैं डिवाइन के साथ फुली कनेक्टेड हूँ। वेल, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है सावन स्पेशल। ठीक है, गाइडेंस जो है वो मैंने आपको बताया है। वेल, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो है फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। प्रपोजल आपको बहुत सारा मिल रहा है, मैरिज प्रपोजल हो गया, रोमांटिक प्रपोजल हो गया, भंडार लग जाएंगे लग रहा है। लाइक न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपका हो सकता है, पार्टनरशिप की ओर आप बढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग न्यू, बेबी होने के चांसेस भी, और ये भी आपको एहसास हो जाएगा कि दुनिया में मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं। उसके बाद बहुत सारा एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ज़िंदगी को जीने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डेंजर आपके ऊपर था वो डेंजर टल चुका है। ठीक है, क्योंकि जो गॉडेस लक्ष्मी है या फिर लॉर्ड शिवा है वो आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। उस ब्लेसिंग्स में ये भी है कि ब्लेसिंग्स इतना मिलेगा कि जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक एनर्जी है, या जो भी खतरा है वो सब टल गया है, या फिर कोई भी करने वाला को उसको उसका कर्मा मिलेगा। ठीक है, 7 सन गॉड जो हैं उनसे भी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो इस श्रावण टाइम में आप जो है सन गॉड के साथ थोड़ा सा क्या कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, सनलाइट लीजिए, उनको देखिए। ठीक है, स्पेशली सुबह के टाइम में। एंड यहाँ पे जितने भी आपके मन में डर है उससे आप ओवरकम करेंगे। फर्टिलिटी को लेकर टेंशन है तो वो लाइक हो सकता है इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सोचते हो आप, तो इनफर्टिलिटी है वो ख़त्म होगी, फर्टिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो वो जो है प्रोजेक्ट अब आगे तेज़ी से बढ़ेगा। अब आ गया है टाइम, आप लॉर्ड शिवा से या जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे अपना 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन मन में सोचिए और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। सो लॉर्ड शिवा जी, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि कब तक ये चलेगा, कब तक मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्या मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। कहा जा रहा है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के अंदर, फ्यू वीक के अंदर चेंजेस होंगे, कुछ वक्त के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन लॉस के साथ क्यों नहीं बन रहा, पार्टनर के साथ क्यों नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं पहले आपको अपनी गलती को देखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप क्यों अच्छा नहीं चल रहा,
आपकी गलती है थोड़ी, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। तो गलती आपकी तरफ से हो रही है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सो लॉर्ड शिवा गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स पाइल 1। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आपका ओके किसी भी चीज़ को अगर आप काम कर रहे हैं या किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं या कुछ भी, तो बड़े सोच समझ कर, ठीक है, आपको अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि लाइक आपका ही पोपट हो जाए, आपको ही लोग बेवकूफ़ समझ लें। इसलिए पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, फिर कुछ करिए तो अच्छा होगा। थर्ड क्वेश्चन सोचिए, सो शिवा जी गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका ओनली डू इट वंस। अगर आपने कोई अभी काम सोचा या कोई प्रोजेक्ट सोचा है और सोच रहे कि मैंने एक बार कर लिया है, क्या मुझे और करना चाहिए, तो जाने दीजिए, एक बार और करके देख लीजिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको छोड़ देना है। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है तो एक बार तो करके देख लेना चाहिए। जैसे कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी से डरते हैं लेकिन मन भी करता है शादी करने का, शादी करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। शादी पे मैंने तो इतने सारे रीडिंग डाले, आप जाके चेक कर सकते हैं कि डेस्टिन पार्टनर कैसे होंगे, फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे, फ्यूचर वाइफ कैसी होंगी, पार्टनर कैसे होंगे, देखिए जाके आप लोग ज़रूर, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया पाइल 1। यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, लेकिन कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अलाइन हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाना है। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहेगा। वैसे यहाँ पे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आपके अच्छे कर्म की वजह से लोग मोटिवेट होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर जाए सावन के टाइम में जो कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाए। और हाँ, ये भी बात है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, लाइक सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद मोटिवेटेड रहेंगे तो बहुत सारा काम करेंगे, जो रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। यहाँ पे जितना आप बिलीव करेंगे उतना जल्दी आप वो चीज़ों को अपने लाइफ में होते हुए देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेयरी आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, ठीक है, आपके सपने को पूरा कर रही हैं। और यहाँ पे डिवाइन के साथ देखिए, जितना हो सके, मैंने पहले ही बताया, पूजा पाठ करना चाहते हैं करिए। कोई भी करेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे उस करेंट सिचुएशन में एक क्रिस्टल क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, तो सिंपली आपको ऐसे हाथ जोड़ के एकदम शांति से भगवान के सामने, लॉर्ड शिवा के सामने, या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके सामने बैठ जाना है, उनके शरण में जाके, और अपने करंट सिचुएशन के लिए ऐसा सोचना है कि मुझे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल चुकी है। वैसे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और डिवाइन का पावर आपको मिलेगा, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होने के साथ साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे आभास हो चुका है। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ चुका है। कुछ नहीं करना है, अलाइन हो जाना है, ताकि आपको ये रीडिंग बिल्कुल लाइक इस रीडिंग की एनर्जी आपको मिल जाए, ठीक है। 777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो पाइल 1, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। देर किस बात की, बुकिंग कर लीजिए। सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल गंगा कार्ड को। सो देखते हैं कि इस टाइम, इस सावन स्पेशल में आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। कैसे? जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का। नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। वेल, यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने ले लिए, कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे मैं आपके लिए लूँगी, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या भगवान, क्या लॉर्ड शिवा, क्या यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। साथ साथ आप लॉर्ड शिवा से डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में पूछेंगे। तो बने रहिए और अपनी रीडिंग देखिए, बहुत शॉर्ट रीडिंग है, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। ऑलराइट,
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है, अगर आप चाहें तो अपना स्विमिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपको जो वाटर है, वाटर के साथ जो अपना इंटरेक्शन है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे पार्क प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे गंगा रिवर है, तो वहाँ पे जाके भी आप जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लाइक स्नान भी कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, इस टाइम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस समय चाहे तो एट एनी कॉस्ट, मतलब थोड़ा समय निकाल के आपको लॉर्ड शिवा की वर्शिप कर लेनी ही चाहिए। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। किसी भी तरह का अगर डिज़ास्टर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सब खत्म हो जाएगा अगर आपने किया पूजा या वर्शिप की तो। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है या रेमेडी है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके वर्शिप करने की वजह से शायद आपके सारे प्रॉब्लम या जो भी पाप है या जो भी सिन है या जो भी गलतियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और प्रेयर जब आप करेंगे तो, या पूजा जब करेंगे तो, वर्शिप जब करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, बल्कि आप एक प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे। और जब प्योर इंटेंशन हो जाएगा, ठीक है, तब आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या आपको मिल रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से? ठीक है, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इस महीने, इस टाइम, इस सावन स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप देखने वाले हैं कि मेरी क्या गलतियां हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, या फिर देखना नहीं चाहते थे, तो अब आप अपने गलतियों को देख रहे हैं। ठीक है, अपने आप को उस गलतियों से निकाल रहे हैं, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। किसी तरह का एडिक्शन है, किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से आपको लाइफ पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ा, तो वो सब आपका ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी बैड एक्शन, कोई भी एडिक्शन हो गया या कुछ भी ऐसा है, तो उससे आप फ्री होने वाले हैं। आप अपने ध्यान रखिएगा कि आप जो बात बोल रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बोलना और आपका एक्शन लेना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम। ये सावन स्पेशल आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है एट एवरी अपॉर्चुनिटी। कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला, देखिए आपकी लाइफ अभी क्या है सिचुएशन, मैं सिचुएशन ही क्लैरिफाई कर रही थी कि यहाँ पे आ चुका है कि यस, आपकी लाइफ का सिचुएशन वर्स है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आपने कुछ भी किया हो तो उसका लाइक आपको कर्मा मिल जा रहा है उल्टा सीधा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ का बैड कर्मा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, या बनता हुआ काम जैसे अच्छा हो भी रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे उस चीज़ में आपको जजमेंट मिल रहा है। यूनिवर्स से आप पूछते होंगे और सिवा से आप पूछते होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ तो भी। तो अब ये जो भी आपका कर्मा चल रहा था ना, वो रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बैड कर्मा। अब यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो है पर्सनल ग्रोथ, आपका सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आएगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी सुधरेगी, आपका जो काम करने का तरीका है वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि आपका काम करने का तरीका भी थोड़ा गलत है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव आप कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सेल्फ एनालाइज करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेल्फ अवेयरनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। जो इंसान अपने आप को जान गया, अपनी चीज़ों को समझ गया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ, तो वो चीज़ जो है आप कर भी लेंगे और दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर लेंगे। तो वो पोटेंशियल है आपके अंदर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका है अनकंडीशनल लव आपको मिल सकता है, आज, कल या परसों, कभी भी मिल सकता है। ठीक है, और अनकंडीशनल जैसी रीडिंग जो है, लव की रीडिंग मैंने डाली है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से अनकंडीशनल लव उनके तरफ से मिलेगा, मतलब कि वो किसी इंसान को भेज रहे, वो तो एक अलग बात है कि आपको कोई इंसान आपके लाइफ में आके आपको पैम्पर करेगा, लव करेगा, नर्चर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जैसे पेरेंट्स से प्यार मिलना, वैसा एग्जैक्टली लव आपको डायरेक्टली लॉर्ड शिवा प्यार दे रहे हैं, जैसे आपके सर को सहला रहे हैं, जैसे आपके हाथ को थाम लिया है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम से आपको निकाल दे रहे हैं, जैसे आपके राह में बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं तो वो पत्थर हटा दे रहे हैं। तो वैसा प्यार, वैसा नर्चर, वैसा पैम्पर आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसलिए ज़रूर कुछ ना कुछ आपको कमेंट में आज तो अफर्मेशन करना ही चाहिए। तो लिखिए, अनकंडीशनल लव इज़ माइन टुडे एंड ऑलवेज। ओके, आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सावन स्पेशल में आप बहुत ज़्यादा
वाइब्रेशन अपने आप अंदर फील कर पाएंगे। अगर आपको कुछ फील नहीं हो पाता ना, तो फील करने वाले हो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग को, वो भी पॉजिटिव वे में फील करने वाले। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत दिखाई दे रही है अपने लोगों से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में थोड़ा सा लाइक डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अपने लोगों के बीच में हो रहा है, और आपके गलत वर्ड यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए। इससे सोच समझ कर बातें कीजिए तो अच्छा होगा। अपने दिमाग का प्रयोग करके बातें कीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, दिस वन, वाओ, फॉरेन जाने के चांसेस है, फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत लंबे समय से आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले 3 वीक के अंदर आप फॉरेन चले जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे मोह माया से भी आप फ्री हो जाएंगे। ये वहाँ जाके एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी अच्छी दोस्ती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है जो कि बहुत दूर का आपने सोचा है, वो दूर की चीज़ों तक आप अब पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक आपकी सोच जाएगी वहाँ तक आप भी चले जाएंगे। तो वही चीज़ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे आपका बॉडी हो, माइंड हो, सोल हो, स्पिरिट हो, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाला है, क्योंकि आप रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रेट आइडियाज़ आपको बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन है, लेकिन आपको कुछ आइडिया मिले तब तो काम करें, तब तो यहाँ पे कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में। तो आपको वही ग्रेट आइडियाज़ बहुत सारे बड़े बड़े लोग से, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग से आपकी मुलाकात हो रही है। हाई फाई लोग, हाई सोशल स्टेटस में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इस सावन के टाइम में, वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो रही है। आगे आने वाले टाइम में आप इंथुजियास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में आपकी सारे विशेष फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, आई टेक इंथुजियास्टिक एक्शन, आई एम प्रोडक्टिव। ओके, सो पर्पस आपका जो भी है वो आपके विशेष को फुलफिल कराएगा। वैसे और क्लैरिफाई करते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका बड़ा मन कर रहा है किसी चीज़ को, लाइक आपके अंदर की जो आर्टिस्टिक एनर्जी है, या आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हिडन टैलेंट है आपके अंदर, या कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जो स्कूल टाइम के रहा, कॉलेज टाइम में रहा, वो आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया या ख़त्म कर दिया। लेकिन जो आपके अंदर की जो आर्टिस्टिक एनर्जी दबी हुई है, वो अब बाहर निकल कर आ रही है। सो क्या कुछ लोग अभी आर्टिस्टिक टाइप फील कर रहे हैं? आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक? तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका बड़ा मन करेगा इस टाइम खेलने कूदने का, ठीक है, कुछ नया सीखने का, स्विमिंग करने का, पेंटिंग करने का, ठीक है, रिवर के बगल में बैठ के पेंटिंग करना, ठीक है, समुद्र हो गया, बीच हो गया, वहाँ जाके आप बैठ के क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। तो आपके अंदर की जो आर्टिस्टिक एनर्जी है वो जाग रही है, और वही आर्टिस्टिक एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना रही है, और क्रिएटिव होने की वजह से आप बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप बड़े ही आर्टिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, कलाकार जो भी हैं, तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। इस मंथ आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आप वोकल वगैरह सीख रहे हो, तो उस जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है अब आपका लाइफ। ठीक है, बहुत ही एडवेंचरस आपको हो सकता है कि इस जर्नी में अकेले चढ़ना पड़े अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा अवेक रहिएगा, मतलब देखते रहिएगा, अवेकन रहिएगा, अवेयर रहिएगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। क्योंकि जब अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो जब आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ आपको मिलेगा, आप बहुत प्रॉस्परस हो रहे हैं, जो काम नहीं हो पा रहा था वो अब काम पॉसिबिलिटीज़ में बदलते हुए दिखाई दे रहा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सभी लोग, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। ठीक है, जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, जितने इज्जत से आप बात करेंगे उतना इज्जत आपको मिलेगा। अगर आप लड़ झगड़ के बात करेंगे तो आपको भी बदले में वही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को अच्छे वे में यूज़ करें। जैसे कि एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर सेल्फ नॉलेज की अवेकनिंग हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, आप खुद के बारे में जान रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ है। ये महीना जो है ऐसा हो सकता है दूसरों को जानने के बजाय आप अपने आप को ज़्यादा जानेंगे, और जब अपने आप को ज़्यादा जानेंगे तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने तरक्की की ओर बढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आ ही गया कोई ना कोई इंटरप्ट करने वाला। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने काम को करते रहेंगे, अच्छा वर्क करते रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो कि आपको आपके पैर को खींचने की कोशिश करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन है आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात इनकाउंटर हो सकता है, मुलाकात हो सकती है। ऐसे इंसान से आपको बस बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो रीडिंग यहाँ तक मैंने किया है, यहाँ तक ये कहा जा रहा है आपको कि ट्रस्ट ईजिली मत कीजिएगा बाहरी लोगों पे, अपने लोगों पे भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे अपने लोगों के साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सॉल्व होगा। वैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप घर को रेनोवेट करा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है घर के अगल बगल होली प्लेसेस, ऐसा हो सकता है कि लाइक मंदिर वगैरह बन जाए, या फिर कोई होली प्लेसेस है वहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, देन आपके अंदर की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो निखर रही है। साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा हो रहा है और आप अपने लाइफ में वेल बींग अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका लुक गॉड की तरह, गॉडेस की तरह होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ एंड सक्सेस आपको मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा हीरोइज्म की ओर बढ़ रहे हैं, हीरोइक एक्टिविटी कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आप जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वक्त के लिए या कभी कभी ऐसे टाइम में आपको अपना एग्रेशन दिखाना पड़ सकता है। जब आपको लोग सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आपसे आपकी ही चीज़ छीनने की कोशिश करेंगे, सो उस टाइम, एट दैट टाइम आपको अपने एग्रेशन को दिखाना है, लेकिन आपको सिक्योर भी रहना है। ठीक है, ये भी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि अगर आपका किसी के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत आप लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है, लाइक आपका डॉन बनने वाला वो सपना था, तो वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ से बच के रहना है। लेकिन आपकी कोई चीज़ों को छीनने की कोशिश करे तो ऑफकोर्स उसके लिए फ़ाइट करना है, लेकिन फालतू के लड़ाई झगड़ों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉलेज आपका बहुत बढ़ेगा, ये भी है। और जो वर्ल्डली टेम्पटेशन है, जो लालच है, मुझे नेम मिले, मुझे फेम मिले, मुझे पैसे मिले, ठीक है, हद से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि एक लिमिट में मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे, अपने शौक को पूरा करेंगे। लेकिन ओवर जो होता है, ठीक है, ओवरली जो है आप उससे फ्री हो रहे हैं, डिटैचमेंट से जो है, लाइक आपका जो अटैचमेंट है वर्ल्डली टेम्पटेशन से, उससे आप डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, फैमिली में सभी लोगों का अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, और किसी चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपसे बातें छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है, उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आ रही है, ये भी है। ठीक है, एंड देन और क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। सो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मन में शायद आपने कुछ सोचा, बहुत पॉजिटिविटी के साथ एंजल ने कहा है यस। ठीक है, जो भी आपने सोचा है, वैसे मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है, जो कि आपको बताएंगे डायरेक्टली लॉर्ड शिवा कि क्या होने वाला है, उस 3 क्वेश्चन का आंसर। इट्स अप टू यू की एनर्जी है, जितना आप मेहनत करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, एंड देखिए वैसे ही होगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में सक्सेस लिखा है या नहीं, तो वही परफेक्ट टाइम होगा, उसी समय आपको जीत मिलेगी, हासिल मिलेगी, उसी समय से आप अपने लाइफ में रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। सो लॉर्ड शिवा गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट क्वेश्चन मन में सोचिए। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लॉर्ड शिवा, शिव जी गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओनली डू इट वंस। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी काम अगर आप करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक ही बार कीजिएगा, ज़्यादा उस पर समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो, ठीक है, या किसी को प्रपोज करना हो। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन। लॉर्ड शिवा गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका लेट इट गो। आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत कोशिश की, बहुत मनाने की या बहुत समझाने की, तो अब ये कहा जा रहा है, आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मुझे अब इसके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेट इट गो। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोचिए। लॉर्ड शिवा, मेरे जो भी व्यूअर्स दिख रहे हैं पाइल 2, उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा ताकि वो गाइडेड रहे। सो मैसेज है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सेटल इट सून। ठीक है, जैसे शादी वादी का सोच रहे हैं, शादी कर लेना चाहिए या नहीं, कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फॉरेन जाना चाहिए या नहीं, तुरंत जाना चाहिए,
वहीं पे आपका किस्मत खुलने वाला है, ये सब है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिलें। ठीक है, और एकदम पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं खुद के बारे में, तो देर किस बात की, बुकिंग कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कुंडलिनी योगा कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लॉर्ड शिव आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ भेजने वाले हैं, तो कैसे आप इस चीज़ को रिसीव करेंगे वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपके लिए ही एक्यूरेट मैसेज आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, लेकिन इस 4 कार्ड से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, और भी मैं बहुत सारे कार्ड्स लूँगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे टी लीफ कार्ड के थ्रू शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन, देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये कैसा अनाउंसमेंट है वो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं, और जो एग्ज़ाम आप दिए हैं वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो एग्ज़ाम क्लियर भी होगा, और उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा, आप एक बड़ा पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक वेल बींग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मटेरियल वेल बींग है। मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली तो आप फिट फाइन रहेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन आप सोचते होंगे कि मेरे लाइफ में पैसे कब आएंगे। ठीक है, कैसे मैं अपनी लाइफ को जीऊँगी, कैसे मैं अपने शौक़ को पूरा कर पाऊँगा। तो वो चीज़ अब आपका होने वाला है। आप अपने पैरों पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, लेकिन फिर भी टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ इस कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। अनाउंसमेंट कार्ड से ये है कि शायद आपको एक बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी मिल रहा है, साथ साथ आप एक बहुत सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं है आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, तो अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर और अपने आप को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। दूसरों के बातों को ज़्यादा वैल्यू ना दें, उनके बातों को ज़्यादा भाव ना दें। ठीक है, सिंपली आपको कूल रहना है और बहुत सारे लोगों से डिटैच होना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत आगे लेकर जाएगी। तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप बनने वाले हैं किंग ऑफ सोर्स। ठीक है, जिसमें आपको किसी भी इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो अपने फैमिली से। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के साथ आपके मे भी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं, और अगर बहुत लंबे समय से किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगा। बड़े ही दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई छुप छुप कर आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहा है। वो सीक्रेट एडमायरर से अब फाइनली आपकी बात होने वाली है। वो सीक्रेट एडमायरर आपके सामने आ रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको डर सा फील हो सकता है, टेंस सिचुएशन हो सकता है, वरी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर अभी आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर टेंशन है, वरीज हैं, फियर है, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कोई टेंशन फियर नहीं है तो थोड़ा सा फ्यूचर के लिए अवेयर रहिए। ठीक है, उसके बाद से न्यूज़ इज़ ऑन द वे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स, मेरे पेपर्स क्लियर हो जाएं, तो होंगे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वाओ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यहाँ पे लिखकर आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है वो आपकी तरफ बहुत सारे हैप्पीनेस भेज रहे हैं। साथ साथ वो क्या भेज रहे हैं, एक ऐसा पाथ आपकी लाइफ में फाइनली ओपन कर रहे हैं लॉर्ड शिवा, जो कि पैसों से भरा हुआ है। एक्चुअली में वो पाथ ही आपका वेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। तो उस पाथ को अब डिवाइन टाइम आ चुका है कि आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी पे आप वर्क करेंगे। ठीक है, और वही अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारे पैसे, अबंडेंस दिलाएगी। मतलब मनी पाथ पे आप चलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बहुत अबंडेंस मिलेगा। वेल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, जो कि किसी लाइक थीफ जैसे, चोर जैसे या डिसीवर से आपको बचना है। ठीक है, एक साथ साथ आपको खुद किसी का बुरा नहीं करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, आपका भी नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाह रहा है तो भी आपको
उस इंसान से अपने सारे कॉर्ड कट कर लेने हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, चाहे आपका रिलेटिव ही क्यों ना, दोस्त ही क्यों ना हो, कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। आपको देखिए, स्ट्रेंजर से कट ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपने से ज़्यादा होगा, अपने जो भी लोग होंगे जो आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं। वेल, यहाँ पे अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो फैमिली जितने भी लोग एक दूसरे से अलग हो गए, सबका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। साथ साथ फैमिली के साथ मतलब आपका रूट के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। घर में हो सकता है कुछ पेट वगैरह खरीदने का प्रोग्राम चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, तो वो पूरा हो सकता है। घर में कुछ पेट्स वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं। कोई बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनका हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ अच्छा हो रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। घर में गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेल, यहाँ पे फॉरेन जाने के चांसेस भी है, घूमने फिरने के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि लॉर्ड शिवा जो है आपको चांस दे रहे हैं कि आप गलत सही को पहचान सके। ठीक है, आपके अंदर ये अवेयरनेस आ रहा है कि आप गलत सही को पहचान रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आपके अंदर ये भी अवेयरनेस आ रहा है कि आगे से अवेयर रहना है। ठीक है, लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना है। साथ साथ चैरियट की एनर्जी आपको ये भी बता रहा है कि फॉरेन जाने का चांसेस आपको मिलेगा। अप्रैल के टाइम में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा इस सावन के टाइम में। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस करने वाले अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी। ठीक है, और ये कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो एक्सपीरियंस होगा फैमिली का, अच्छा फैमिली लाइफ। ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अच्छे घर में आपकी शादी फिक्स हो रही है, ये भी है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक ग्रेट चेंजेस को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो चेंजेस आपकी लाइफ में बेटर हो रहा है, अच्छा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। अगर आप किसी चीज़ को मार्च के टाइम से, अप्रैल के टाइम से, बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं और बार बार आपको ब्रोकन रिजल्ट मिल रहा है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एफर्ट ही कम है। आपको अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। एफर्ट बढ़ाओगे, अचीवमेंट फटाक से तुरंत आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अपने फाइनेंस पे थोड़ा अटेंशन, ध्यान रखिए। ठीक है, बस ये कहा जा रहा है आप ओवरली जो है फालतू के स्पेंड ना करें अपने दोस्त यार के बीच में, जो आपके ऊपर थोड़ा भी स्पेंड नहीं करते या फिर कहीं से आपको वो बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, वहाँ पे स्पेंड ना करें। जहाँ पे सिर्फ आपका लॉस है वहाँ पे स्पेंड ना करें। लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट जाना है, पढ़ना है, कुछ गाइडेंस चाहिए जैसे टैरो रीडिंग, तो वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टू फेस फ्रेंड, धोखेबाज लोगों पे अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ आप एक ऐसे सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं जो कि आपको सस्ते तक पहुंचा कर ही रहेगा, जो कि आपको कामयाबी तक पहुंचा कर ही रहेगा। एंड कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, जिसके साथ आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, देख सकते हो, अ मैरिज विल टेक प्लेस, आपकी शादी इसी महीने सावन के टाइम में। ठीक है, सावन की वजह से या फिर लॉर्ड शिवा की वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है। हो सकता है आपने बहुत सारे रिचुअल्स किए हो, क्योंकि मैंने मैरिज की रीडिंग में रिचुअल्स भी बताए हैं। ठीक है, कि कैसे रिचुअल्स करने चाहिए। हो सकता है आपने लॉर्ड शिवा को ध्यान रखते हुए बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं। ठीक है, उनकी पूजा की है, वर्शिप की है, जिसकी वजह से आपका किस्मत चमकते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रेट फॉर्च्यून को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो ये तो टी लीफ की तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, लेकिन और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आपने जो कार्ड चूज़ किया है, वो कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपका कोई फिजिकल पेन है बॉडी में, तो आपको कुंडलिनी योगा करना चाहिए। ठीक है, उससे आपका फिजिकल पेन खत्म हो जाएगा। वैसे आपका जो सोशल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई जा रहा है, बहुत इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपकी फैमिली के ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया, कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो खत्म होगा। ठीक है, दूसरा, वेल्थ में इंक्रीजमेंट, लग्जरियस लाइफ में इंक्रीजमेंट, मतलब लग्जरीज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, करियर में प्रमोशन हो रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए, शादी तो आपकी हो ही रही है, और जिससे शादी हो रही है वो एक बहुत गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर आपके होंगे। ठीक है, मतलब फाइनली जिससे आपकी शादी फिक्स होगी वो अच्छे होंगे। हो सकता है रिश्ता बहुत टूटा तो क्या हुआ, मतलब बुरे लोगों से तो शादी नहीं हुई ना, अच्छे पर्सन से होगी। या फिर अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब चली, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने डिवोर्स भी ले लिया, फिर हो सकता है कुछ लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया, आप ऐसे ही है, अभी सोच रहे होंगे कि मैं डिवोर्स ले लूँगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप खोज रहे हैं किसी अच्छे पार्टनर को, तो कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन सारे लोगों को उसका कर्मा मिल सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके अंदर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। उसके साथ साथ आप मास्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टीचर, प्रोफेसर ये सब बन सकना चाहते हैं तो बन सकते हैं। वैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है,
आप दूसरों को सिखा रहे हैं, आप टीचर ट्यूटर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बढ़ रही है। अगर आप साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्यों नहीं बनेंगे, फोर्स बन सकते हैं, इसमें आपका सक्सेस है। जैसे अभी आप करियर पाथ चूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं चूज़ करूँ या नहीं, मुझे साइंस के फील्ड में जाना चाहिए या नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या फिर ध्यान से जानेंगे तो इससे क्या ईजी होगा, साइंस से सब कुछ आपके सामने ही है। ठीक है, तो बहुत ईजी होगा, आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका एक हो सकता है थोड़ा बहुत रूड बिहेवियर रहा है। ठीक है, जेंटलमैन टाइप बिहेवियर नहीं रहा, तो वो बिहेवियर आ रहा है। एक कंपैशनेट नेचर आपके अंदर डेवलप हो रहा है। साथ साथ जो भगवान का प्यार है, लॉर्ड शिवा का प्यार है, वो आपको मिल रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए आपको कुछ करना है, चैरिटी वगैरह भी कर लीजिए इस महीने तो बहुत अच्छा होगा। और चैंटिंग वगैरह कीजिएगा लॉर्ड शिवा का नाम लेके, तो बहुत ही अच्छा होगा। पीस ऑफ माइंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, तो वो शांति आपकी लाइफ में आ रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज एज वेल एज स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपका बढ़ रहा है। एंड ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेवल, देखिए ऐसा हो सकता है आप काम तो शुरू करते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ही नहीं, तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप प्लीज़ हाथ जोड़ के भगवान के सामने रहिए। ठीक है, और उतना ज़्यादा उनके साथ प्रार्थना कीजिए, उनके सामने आपके सारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे, या जो काम बन नहीं रहा वो भी बन जाएगा, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन आपको ढीठ बन के या गुस्से में ये नहीं कहना है भगवान से कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, आपको तो ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। ऐसे नहीं, आपको एकदम बड़े शांत मन से भगवान के साथ इंटरैक्ट करना है, बातें करनी है। ठीक है, वो सारे विशेष आपके पूरे करेंगे, आपकी सारी बातों को सुनेंगे। ठीक है, ये रात के टाइम में भी कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है, लेकिन शांत समय होगा तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी आप इंटरैक्ट कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा। और यहाँ पे देखते हैं अब आपके लिए फॉर्च्यून कुकीज़ क्या कह रही है। सबसे पहले इंट्यूशन का बड़ा ही इस्तेमाल करना है आपको। इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, इंट्यूशन आपको प्रॉब्लम से बचा रहा है। इंट्यूशन आपको न्यू स्किल्स सीखने में हेल्प कर रहा है। इंट्यूशन आपके करियर को चेंज करने में, जैसे आपका इंट्यूशन बहुत इस्तेमाल कीजिएगा कि मुझे किस करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंट्यूशन इसमें बहुत हेल्प करेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कनेक्टेड रहिए। इसमें कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, या फिर मुझसे कनेक्टेड रहिए। बस मुझसे कनेक्टेड रहिए, फैमिली मेम्बर मेरे बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं मनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अभी के टाइम में मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे आपको सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोगों के द्वारा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है, बहुत नाराज़गी आपने देखी है, तो उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, तो आप क्या हुए हो, परेशान हुए हो, डिसअपॉइंट हुए हो, आप सोचे नहीं थे वैसा हो गया, तो इस डिसअपॉइंटमेंट से फ्री हो जाएंगे। आपको नो लॉन्गर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सामने वाले इंसान से कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। ठीक है, यही होता है ना कि अटैचमेंट होता है कि क्या सोच रहे होंगे ये वो, अब उनके लिए सोचते हैं, वही ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब खत्म। तो वो चीज़ होने वाला है कि जो अटैचमेंट है किसी बुरे इंसान के लिए, वो ख़त्म हो रहा है आपका। और आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं, पास्ट पे से अपना फोकस हटा के अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगा रहे हैं। साथ साथ आगे आने वाले टाइम में कोई ये जो सीनियर सिटीज़न है या कोई ओल्डर पर्सन है, वो आपको कुछ अच्छे एडवाइसेस देंगे, उसका ज़रा कदर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। और सन साइन मतलब आपके ऊपर सन जो है शाइन कर रहा है, आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, फैमिलीज कम्युनिकेशन हो रहा है, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा हो रहा है, तो इस तरीके से सन जो है आपके ऊपर साइन भी कर रहा है। वेल यहाँ पे आप अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचेंगे, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली लॉर्ड शिवा से मिलेगा। सो शिव जी, लॉर्ड शिवा गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मन में 3 क्वेश्चन सोचेंगे बारी बारी। तो पहले क्वेश्चन आप मन में सोच लीजिए, क्योंकि लॉर्ड शिवा भी रेडी हो चुके हैं आपको आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है दिस वन, योर एक्शन विल इम्प्रूव थिंग्स। ओके, आपके एक्शंस ही जो है आपको आगे लेकर जाएंगे, आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे। जैसे अगर आप किसी के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। आपको अच्छा जॉब चाहिए, एक्शन को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, ये सब कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन सोचिए मन में। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लॉर्ड शिवा, शिव जी गिव मी एक्यूरेट मैसेज सेकंड क्वेश्चन का,
बिल्कुल 1000% एक्यूरेट मैसेज दीजिए पाइल 3 के लिए। एंड है आस्क योर फादर। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि अब मैं दुनिया में किससे पूछूं, तो आपके फादर जो है आपके लिए एक सही फैसला करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आप जो भी मन में सोचे हैं ना कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने फादर का सुनना चाहिए या खुद का सुनना चाहिए, एक बार फादर जो आपके बोले उनसे पूछिए और उनकी ही बात मानिए। ठीक है, कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, जो फादर बोले वो कीजिए, जो आपके पिता है उनसे। थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। लॉर्ड शिवा गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका दिस वन। आप एकदम श्योर रहिए किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब जैसे आपके मन में ये होगा कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, वो मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं। ठीक है, बी डिलाइटफुली श्योर ऑफ इट, मतलब वो होगा ही होगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे वो प्यार करते हैं या नहीं, मुझे श्योर रहना चाहिए या नहीं, तो यस आपको श्योर रहना चाहिए वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे। या फिर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस जॉब को करने से मुझे कोई प्रॉफिट होगा या नहीं, आपको बहुत होगा। आप एकदम श्योर रहिए, सिंपली ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे कमेंट में आप एक ज़रूर अफर्मेशन कर लीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। आई अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ माई सोल, क्योंकि जब आप अपने सोल के सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे और चीज़ें आपके लाइफ में ईजी हो जाएंगी। जल्दी जल्दी चीज़ें आपको मिलने भी लगेंगी, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, आप बोलेंगे रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, ऐसा कुछ होगा सिचुएशन। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, कुछ भी बात करनी है, कुछ भी रीडिंग चाहिए। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप कर सकते हैं। और राइट, जेन्युइन लिंक इंस्टा ID का जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फैमिली मेम्बर बन जाइए। सो मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।